प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया है, मैं उसी सवाल का मैं इस वीडियो में जवाब देने जा रहा हूं। उन्होंने लिखा है, मैं इस दुनिया में बहुत ही अकेला पड़ गया हूं। सभी लोग आस पड़ोस रिश्तेदार मुझसे नफरत और ईर्ष्या करते रहते हैं। मैं और मेरी पत्नी 14 साल से बे औलाद हैं। घर वाले सभी हमारी उपेक्षा करते हैं। आज मैं मेरी जगह इज्जत से कमा रहा हूँ, इसमें भी हमारी भाभी और पड़ोसियों के बर्दाश्त नहीं है। मैं क्या करूँ भैया? मैं इस जीवन से निराश, हताश और दुखी होकर पूरी तरह टूट गया हूँ। मैं क्या करूँ? मेरे भाई, हमें निराश और दुख और परेशान नहीं होना है। यीशु मसीह ने कहा है, ठाठ बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। और मसीह में आने के बाद अगर आपसे लोग जलन करे, आपसे कोई ईर्ष्या करे, आपसे कोई भेदभाव करे, आपको ताड़ना दे, आपको सताए, आपको दुख दर्द दे, तो हमें उस समय, मेरे प्रिय, बाइबल कहती है, हमें उस समय आनंदित होना है, उछलना है और हमें गाना है। क्योंकि यीशु मसीह के कारण अगर हमें सताया जा रहा है, हमारे जीवन में दुख दिया जा रहा है, तो हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि इसका प्रतिफल आप स्वर्ग में पाएंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा है, तुम दुख मुझे अपना दे दो, मैं तुम्हें सुख की भरपूरी दूंगा। उसके निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या करते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें प्रभु के वचन पे बने रहकर हमें आगे बढ़ते रहना है। दुनिया क्या बोल रहा है, दुनिया क्या सोच रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। हताश और दुखी होकर पूरी तरह टूट गया हूं। प्रभु कहते हैं, हिसाब बांध, दृढ़ हो जा और दृढ़ता से खड़े रह। हमें किसी बात से हमें हताश नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, बल्कि हमारे जीवन में जो परिस्थितियां अभी चल रही है, उस परिस्थितियों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है कि हाँ प्रभु, जो मेरे जीवन में हो रही है वो कहीं ना कहीं तेरी इच्छा के अनुसार है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं तुझको। जब हम बुरी परिस्थितियों में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाएंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। जो आपसे लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, जो आपसे जलन कर रहे हैं, जो आपसे भेदभाव कर रहे हैं, जो आपको दुख दे रहे हैं, जो आपको ताड़ना दे रहे हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करने वाले हो जाइए। परमेश्वर उसके मन को, उसके हृदय को परिवर्तन कर देगा और आने वाले दिनों में वो व्यक्ति आपसे माफी मांगेगा और वो भी यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले हो जाए उनके लिए कि प्रभु, जिस तरह से मैं बदला, जिस तरह से मैं तेरे वचन को जाना, जिस तरह से मैं तेरे वचनों को पालन किया, जिस तरह से मैं तेरे वचन पे चल रहा हूँ, मैं सच्चाई को जाना और तुझको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, उसी तरह से वो व्यक्ति भी, वो लोग भी तुझे जाने और तुझको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करे। हालेलुया। आप कहते हैं, हताश दुखी होकर पूरी तरह टूट गया हूं। हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना है, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। हम उसके वचन से हम दृढ़ता से थामे रहने, हमें निराश नहीं होना है। मसीह में आने के कारण अगर कोई सताव आ रहा है, कोई दुख तकलीफ आ रहा है, तो आप इस बात से आनंदित हो जाइए, क्योंकि मसीह में हमें जो सताव मिलता है, मसीह में आने के कारण उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में निश्चित तौर पर हमें मिलेगा। हालेलुया। हमें निराश नहीं, हताश नहीं, दुखी नहीं, परेशान नहीं, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाएगा और हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे को खोल देगा। जो लोग आपके विरुद्ध में थे, आपके साथ हो जाएंगे। जो लोग आपको पूछते नहीं थे, वो आपके खोजने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसा ऊंचा उठा देगा, ऐसा ऊपर कर देगा कि जो लोग आपको पूछते नहीं थे, आपको एक दिन खोजने वाले हो जाएंगे कि वो भाई कहाँ रहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हालेलुया। तो जिस परिस्थिति में आप हैं, परिस्थिति हमारी विपरीत क्यों ना हो, हम उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हमारे जीवन में आशीष को देगा। हालेलुया।
प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।